नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी भूतिया पागलखाने के विषय में है। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। रवि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास आकर गार्ड को आवाज़ दी, पर वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए वह खुद ही गेट खोलने लगा। तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर रवि को अंदर ले लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने आए हो क्या? रवि बोला, नहीं नहीं। ये शब्द सुन के उस आदमी के चेहरे के भाव बदले और उसने रवि को कस के एक लाफा लगाया। रवि के आंखों के सामने अचानक ही अंधेरा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए, तुम क्यों आ गए? रवि ने खुद को संभाला। फिर अचानक एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर वहां दौड़ते हुए आ गए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट के लिए तैयारी करो। डॉक्टर को देख के रवि बोला, हेलो सर, मैं रवि हूँ। आज इस अस्पताल में मेरी नौकरी का पहला दिन है। मुझे डॉक्टर पाटिल से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ मैं ही हूँ पाटिल, तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर ऑफिस में हाजिर हुआ। पाटिल डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था, वह यहाँ बस 8 दिन पहले ही यहाँ आया था और अभी तक बहुत से लोगों को वह थप्पड़ मार चुका है। यहाँ तक कि एक बावर्ची को भी जाकर उसने टीवी क्यों नहीं चल रहा इस वजह से थप्पड़ मारा था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदल सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर से रमाकांत को रवि को सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद रमाकांत ने रवि से कहा, चलो अब मैं तुम्हें हमारा काम दिखाता हूँ, और वह रवि को मरीजों का रूम दिखाने ले गया। वहाँ पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था और कोई मछली पकड़ रहा था। रमाकांत बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद रवि और रमाकांत दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उसी दिन रवि को नाइट ड्यूटी मिली थी। रात को रवि पेशेंट के दवा पानी करने में व्यस्त था। जब रात के 12 बजने के बाद घंटी बजी, तब उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक से डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो नहीं रहे थे वह भी दुबक के बैठ गए थे। रवि ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं। डॉक्टर बोले कि 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती हैं। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर रवि का भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उस रात रवि अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ने लगा, पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद मेरा ये वहम होगा और वह टॉयलेट में घुस गया। और जब वह टॉयलेट के बाहर निकल रहा था तब उसे दिखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। रवि को लगा कि कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने में लग गया। तभी अचानक से उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। वार्ड से बाहर आकर रवि आवाज़ की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। तब रवि स्टोर रूम के अंदर पहुंचा। तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह करके वह खड़ा हो गया। रवि दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ा। तब उस पागल ने रवि को उठा के हवा में उछाल दिया और ज़मीन पर गिरने की वजह से रवि की पीठ पे चोट लगी। उतने में ही उसे एक विचित्र हंसी सुनाई दी। वह पागल बोला, मैंने कहा था ना तुम पागल होने वाले हो। वह बोला, मुझे अब शौक से कोई डर नहीं लगता। इतना कह के उसने एक हाथ से रवि के कान को पकड़ा और अपने दूसरे हाथ को लाइट का स्विच बोर्ड खोले अपना हाथ उसमें डाल दिया और रवि को 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। पूरा हॉस्पिटल रवि की आवाज़ से गूंज उठा। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया। तब सबने देखा कि रवि बेहोश है।
रवि को ले जाकर मरीजों के बेड पर सुलाया गया और जब रवि होश में आया तब वह उसका मानसिक संतुलन खो चुका था। उसे लगता है कि वह एक डॉक्टर सर्जन है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टर्स के वह ब्लेड से पेट काट चुका है और अब हर रात उस हॉस्पिटल में चीख सुनाई देती है, वह भी तब जब रवि को शॉक दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। धन्यवाद।